अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सेवर फूड स्टाइल कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि चावलों के साथ खाए जाते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इन मज़े के कबाबों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे 1 पाव, और 1 पाव ही हमने बीफ लिया है बोनलेस। तो इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो मैंने ऐसे बारीक बारीक कट कर लिए हैं, आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। देखिए इस तरह से हमने एक छोटी गट्ठी लहसुन की ऐड कर दी है छील कर। मैंने इधर देसी लहसुन यूज़ किया है, आप जो फार्मी मोटा वाला होता है उसके 4 जवे ऐड कर लें, काफ़ी हैं। और इसके बाद 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। और इसके बाद 4 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। और इसके बाद 2 टुकड़े दालचीनी के और 3 लौंग ऐड कर देंगे। और इसके बाद एक बादियान का टूटा फूटा सा फूल ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। इसे मैंने पहले ही भिगो कर रखा हुआ था, अच्छी तरह से धोकर। तकरीबन 1 कप हम इसमें दाल ऐड करेंगे, चने की दाल। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच ही हम इधर लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। और इसके बाद 1 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इधर गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टुकड़ा ऐसे बारीक कट करके अदरक का। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी। तो पानी मैं इसमें 2 गिलास के हिसाब से ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इस तरह से एक बार चम्मच चला लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को। और इसके बाद अब हम ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर चलने देंगे। तो देखें 20 मिनट बाद पानी खुश्क हो चुका है और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसमें से ये जो मोटी इलायचियाँ हैं इनको निकाल लेंगे। इलायचियों को निकालने के बाद हम इस तरह से चम्मच के साथ इनको कूट लेंगे, क्योंकि गोश्त और जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है, तो इजीली ही ऐसे हो जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप जो मदनी या जो फिर उसको घोटना कहते हैं उसके साथ भी इसको ऐसे कूट सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। अंडे के साथ कबाब टूटते नहीं, इसलिए हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो एक अंडे को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखें ऐसे चम्मच के साथ हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखें अंडे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इससे कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा लेकर ऐसे हम इस तरह छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। और इसके बाद हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम इन कबाबों को ऐसे रख कर फ्राई करेंगे। ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, सिर्फ हल्का कलर ऊपर लाना है। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। देखें एक साइड से बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर आ गया है। तो सेम ऐसा ही दूसरी साइड पे भी कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखें दोनों साइडों पर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है और बहुत ही मज़े के हमारे कबाब तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो देखें मैं आपको इनको तोड़कर भी चेक करवाऊँ। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इनके रेशे चेक कर सकते हैं। आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 माह तक आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कबाब बना लीजिए फ्राई किए बगैर। आप इनको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में डालकर सेव कर सकते हैं और जब जी चाहे बस निकालें और फ्राई करके सर्व करें। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।